जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइज़र के लिए और उसके सिलेबस का जो भाग 2 है, जिसमें छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं का हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रतिदिन मॉर्निंग में दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का MCQ आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और डिटेल तरीके से समझाता हूँ। तो प्रतिदिन मॉर्निंग में उठते ही दोस्तों आपको ये वीडियो मिल जाता है और ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों 42वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो CGMCQ के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों नंबर स्कोर करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर जो है अपना कमेंट करते जाइए और लास्ट तक देखिए वीडियो को, और 10 में से आपका कितना सही होता है उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कब किया जाता है? तो दंडामी माड़िया जो द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, उसको कब किया जाता है? मड़ई मेला के समय में, यात्रा पर्व के समय में, नवाखानी के पर्व पर, या फिर बीज पदुम पर? तो दोस्तों जिस समय बीज बोया जाता है उस समय पर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको पता होगा कि जो यात्रा पर्व होता है उसी के ही समय पर जो है दंडामी माड़िया जनजातियों के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य को दोस्तों बैसन हार्न नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें गौर जो जानवर है उनके जो बड़े बड़े सींग होते हैं उनको अपने सिर में लगा करके दोस्तों वहाँ से बहुत बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ जो है डांस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो नृत्य होता है वो बहुत ही थोड़ा सा भयानक लगता है और ये यात्रा पर्व पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सामान्य तौर पर यात्रा पर्व कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ पर्व में जो गोंचा पर्व होता है ना, जो बस्तर का दशहरा, तो उसमें जो है इसमें ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति के विवाह में निश्चित होने पर अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो चार वृक्ष अथवा महुआ वृक्ष के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति, मुरिया जनजाति, भमरा जनजाति, या फिर हल्बा जनजाति? तो आपको पता होगा कि देखिए वो जनजाति है जिसमें कोई एक तो वर पक्ष होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वधु पक्ष। इन दोनों पक्ष में से किसी परिवार का कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनमें से उनकी जो विवाह जो है वहाँ के चार वृक्ष से किया जाता है। चार मतलब जो चार चिरौंजी आता है वो वाला, और जो महुआ का वृक्ष होता है या फिर उन दोनों में से एक में से कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक जनजाति है उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर देखें तो लगभग 56% जो जनजाति है वो गोंड की जनजाति है, और इनमें बहुत सारी जनजातियाँ जो है उपजाति में हैं, जैसे 41 उपजाति हैं इनके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बांटा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो भाई बांटा मतलब क्या होता है? जब दो भाई आपस में बंटवारा होते हैं तो उसे ही भाई बांटा कहा जाता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाइयों में प्यार, किसी वस्तु को बांट कर खाना, या फिर संपत्ति का भाइयों के मध्य बंटवारा करना, या फिर बांटना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति का भाइयों के मध्य बंटवारा करना ही क्या कहलाएगा? भाई बांटा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैला पूजा का संबंध किससे है? तो रैला पूजा आपको ने बस्तर का दशहरा अगर आपने पढ़ा है तो रैला पूजा इसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रैला पूजा, जो किससे संबंधित है? गोचा पर्व से, बस्तर दियारी से, बस्तर दशहरा से, या फिर बस्तर के मड़ई मेला से? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, बस्तर के दशहरा के लिए ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, और इसी से ही संबंधित है रैला पूजा। तो रैला पूजा जो है दोस्तों अन्नम देव की बहनी थी। कौन? रैला देवी। नाम उनका रैला देवी था, नाम उसका एक्चुअल में रैला ही था, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो जनजातियाँ हैं, कौन? मिर्गान जनजाति। तो वहाँ के मिर्गान जनजाति द्वारा रैला को देवी के रूप में पूजने लगे और उसको रैला देवी मानने लगे। अभी भी उस वर्तमान समय में वहाँ उनकी पूजा की जाती है बस्तर दशहरा में। और सामान्य तौर पर दोस्तों जो यात्रा पर्व होता है उसी के समय ही रैला पूजा भी किया जाता है। ठीक है, दरअसल में क्या हुआ था उस समय अन्नम देव जब शासन कर रहे थे काकती वंश के रूप में बस्तर में, जिनके संस्थापक हैं अन्नम देव, तो उन्हीं के शासनकाल में जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था तो रैला देवी को, चूँकि उनकी बहन थी, तो उनको उठा करके ले गया था मुस्लिम जो राजा थे उनके द्वारा, और लगभग जो है बहुत दिनों के पश्चात वो वहाँ से उनको छोड़ करके
गए हुए थे वो मुस्लिम शासक। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनके जो भाई थे अन्नमदेव, उन पर जो है उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए उनको अपने राज्य से निकाल दिया। उस समय जो है रैला देवी वहाँ से दौड़ते हुए कहाँ गई, जो गोदावरी नदी है नीचे, वहाँ पर गई, वहाँ की घाटी से कूदने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जैसे ही कूदी तो वहाँ पास क्या हुआ, वहाँ के नीचे जो जहाँ पास पानी बह रहा था वहाँ पास जो है वहाँ से कूद के बही, लेकिन आगे चल कर के जो एक जनजाति वहाँ निवास करती है वो है मिर्गान जनजाति। तो मिर्गान जनजाति के द्वारा उनका देख रेख किया गया और उनको बचा लिया गया। ठीक है, तो इस तब से वहाँ के जो जनजातियों द्वारा इनको पूजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बस्तर दशहरा से बहुत बड़ा संबंध है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रैला पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कौन सा जन भाषा है जिसमें उड़िया का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। सामान्य तौर पर जो बस्तर का इलाका है ना दोस्तों, बस्तर के इलाका के बहुत सारे जब रथ यात्रा निकला हुआ था, जिस समय भारत छत्तीसगढ़ के जब राजा गए हुए थे उधर से, तब उन्होंने भेंट किया था किनका, रथ का। तो उसके साथ साथ जब वो वापस आए थे कहाँ, जब बस्तर का दशहरा जो स्टार्टिंग में होता है ना 75 दिनों का, तो वो 75 उसी रथ को 75 दिनों तक कहाँ किए थे, बस्तर में घुमाए थे। उन्हीं के जब आए हुए थे तो उड़ीसा के बहुत सारे लोग यहीं आए थे और यहीं वहाँ करके बस गए। तब से बहुत सारी बोलियाँ जो है भाषाएँ हैं इनमें शामिल है। तो उड़िया भाषा इसमें कौन सा शामिल नहीं हमको बताना है, कलंगा, बिंझवारी, दोरली और भथरी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोरली। तो दोरली जो भाषा है दोस्तों वो उसमें उड़िया का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी कलंगा है, बिंझवारी है, भथरी है, इसमें उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साइज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर बोलेंगे दोरली जो भाषा है उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसमें जो है दोस्तों तेलुगु भाषा का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि एक द्रविड़ भाषा शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा नहीं की है। तो ऐसा कौन सा रचना है जो सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित नहीं है, सच्चा सरदार, पार्वती परिचय, सीता परिचय, जानकी माई हित। तो सच्चा सरदार तो है इनके द्वारा लिखा गया है, और पार्वती परिचय भी इनके द्वारा लिखा गया है, और सीता परिचय भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा नहीं लिखा गया है, वो है जानकी माई हित। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर द हो जाएगा। तो भाई जानकी माई हित सुंदरलाल शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है तो किनके द्वारा लिखा गया है, ये भी पता होना चाहिए ना। तो ये लिखा गया है दोस्तों नरसिंह दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है, नरसिंह दत्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है, हरेली पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, विवाह के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, नए घर बनाने पर। तो भाई सामान्य तौर पर जो हरेली में जो है चित्रकारी किया जाता है, जिसमें जब हल की पूजा की जाती है तो साथ ही साथ उसमें जो है एक मतलब जो गीला चावल रहता है उसका मतलब उसमें पानी डाल करके उसका कुछ रंग जैसे बना करके उसको हत्था देने जैसा बनाया जाता है। उसी तरीके से नया घर जब बनाते हैं उसमें भी हत्था देने के लिए बनाया जाता है उसी चावल आटे का, वैसा ही चावल आटे का। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी पर दोस्तों आटे का चित्र बनाया जाता है। देखिए 8 जो कृष्ण भगवान के जो भाई बहन हैं उनका जो है दीवार पर चित्र बनाया जाता है 8। ठीक है, आपने तो देखा ही होगा। ठीक है, विवाह के अवसर भी बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि विवाह के अवसर पर शुभ विवाह लिखवा करके बाकायदा जो दमऊ दफड़क है उसका चित्र है ना, वर वधू का जो उनके जो वस्त्र जो गांठ पाड़ते हैं वो उसका भी इसमें जो है देखने को मिलता है। लेकिन जन्म के समय जो अवसर होता है उसमें जो है गीत गाया जाता है। ठीक है, सोहर गीत गाया जाता है। तो ये इस समय जो है कोई चित्रकारी नहीं किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर पूछे जाएंगे चित्रकारी करने वाली कौन सी जनजाति है, तो वह है चितेर जनजाति है, जो कि उड़ीसा से भारत छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। इतना आप याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा जब भी पूछे जाएंगे कि चित्रकारी करने वाली जनजाति कौन सा है, तो चितेर है। तो चित्रकारी करने वाली जनजाति चितेर कहाँ से आई हुई है, तो उड़ीसा से आई हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन सा है, हरेली, कृष्ण जन्माष्टमी, विवाह और नए घर बनाने में चित्र किया जाता है। तो हरेली, कृष्ण जन्माष्टमी, विवाह मतलब 1, 2, 3 और 5। तो 1, 2, 3, 5, तो 1, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का पहला रस्म कौन सा होता है। तो
विवाह का जो पहला रस्म होता है क्या होता है दोस्तों, अगर आपने पता होगा, बिल्कुल पता होगा आपको, चुलमाटी होता है कि तेलमाटी होता है, परघानी होता है या फिर टिकावन होता है। तो भाई सबसे पहला जो होता है वो होता है चुलमाटी होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, चुलमाटी में सामान्य तौर पर जो है एक निश्चित जगह से अपने गांव एरिए के बाहर से दोस्तों उस मिट्टी को सब्बल से खोद करके वहाँ की जो होते हैं उनकी जो ढेढ़ी और ढेढ़ा होते हैं उनके द्वारा जो है ये लाया जाता है, जिसमें अपने आंचल में मिट्टी को लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं दोस्तों, मंडप में होता है, उसमें ले जा करके कुछ हिस्सा को रखते हैं और कुछ हिस्से को चूल, है ना, चूल मतलब क्या होता है दोस्तों, वो होता है चूल्हा। तो वहाँ पास जो है घरोधियों के लिए, सगा के लिए जो मिट्टी मतलब चूल्हा बनाया जाता है उसमें उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चुलमाटी इसी को ही कहा जाता है। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहला रस्म होता है, उसके बाद ही आगे की रस्म किया जाता है। दूसरा इसमें तेलमाटी। तो तेलमाटी में क्या होता है, जब वर या वधू को जो होते हैं उनको तेल मतलब तेल और हल्दी का मिश्रण किए हुए उन पर चढ़ाया जाता है, तो तेल में जो है किया जाता है उसको, तेलमाटी उसी को कहा जाता है। साथ ही साथ उसमें कुछ मिट्टी भी उसमें शामिल होता है जो चुलमाटी के दौरान लाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तेलमाटी हो गया, जिसमें बहुत सारे भी इसमें गाना भी सुनने आपने सुना होगा, जैसे हो गया एक तेल चढ़ गए है ना वाला, तो बिल्कुल वो उसी समय ही गाया जाने वाला वो गीत है। अगला है इसमें परघानी गीत। परघानी गीत क्या होता है, जब वर जो पक्ष होता है उनकी ओर से दूल्हे को जब दुल्हन के घर लाया जाता है तो उस समय एक निश्चित जो जगह पर ठहराया जाता है उसको बोला जाता है डेरा। तो उन्हीं डेरा से जो कन्या के घर तक आने के लिए जो है धूमधाम बाजा के साथ लाया जाता है, तो उसी को ही परघाना कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से क्या होता है बारात स्वागत कहते हैं ना, उसी को ही परघाना के रूप में इसमें छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया परघाना। और टिकावन क्या होता है, जिसमें गिफ्ट सेरेमनी होता है, जिसमें से वर और वधू को उपस्थित मेहमानों द्वारा गिफ्ट दिया जाता है ना, कुछ रस्म के तौर पर कुछ पैसे भी पकड़ाए जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, टिकावन कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जो है टिकावन अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो टिकावन के समय भी दोस्तों एक गीत भी गाया जाता है, ठीक है, टिकावन गीत होता है। तो इसके लिए विवाह का पहला रस्म क्या होता है, ये होता है चुलमाटी, और अंतिम रस्म क्या होता है, बेटी विदा होता है, ठीक है। तो उसमें और भी रस्म होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला रस्म क्या है, चुलमाटी, और अंतिम क्या है, बेटी विदा, ठीक है। उसके बाद तो वर पक्ष के घर तरफ भी बहुत सारे रस्म होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेय पदार्थ गौड़ जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा पेय पदार्थ है जो गौड़ जनजाति में भोजन के रूप में पेय किया जाता है, भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो भोजन के रूप में किसको पीते हैं भाई, या खाते हैं, सल्फी को पीते खाते हैं क्या, नहीं। तो ये तो पीने वाली चीज़ है जो नशीला करता है। लांदा भी एक प्रकार का क्या है, नशीला पदार्थ है जो पीते हैं। पेज भी पीते हैं, लेकिन ये नशीला करता है क्या, नहीं। तो ये एक भोजन के तौर पर क्या करते हैं, पेज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से महुए का रस आपको पता हो गया, देसी शराब जिसको कहते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर जंगलों में सर्वाधिक ये बनता है, ठीक है। सल्फी भी क्या है, लांदा भी ये भी है, बस्तर तरफ आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा इसमें नशीला पदार्थ इसमें इंक्लूड रहता है, इंक्लूड नहीं रहता मतलब ऑलरेडी वो नशीला पदार्थ ही रहता है। और पेज क्या होता है, जो हमारा चावल रहता है और कनकी रहता है उसको पर्याप्त पानी है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी में रख करके उसको जो सामान्य तौर पर से जो पकाते हैं उससे भी ज़्यादा पकाते हैं और उसको रख देते हैं, और जैसे ही ठंडा होता है उसमें नमक लेकर के उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सामान्य तौर पर पिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का प्राचीन नाम निडला नदी है। तो भाई किस नदी का प्राचीन नाम जो है निडला नदी था, तो अरपा नदी, लीलागर नदी, आखारंग नदी या फिर बोर्डिंग नदी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा लीलागर नदी। तो लीलागर नदी का जो प्राचीन नाम है वो है निडिला नदी, ठीक है। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ जितने भी मैंने चीज़ जानकारी बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा अच्छे से डिटेल में, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें शामिल करके डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको प्रतिदिन जो है मिलता रहेगा मॉर्निंग में। तो डेली MCQ जो है सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपका CGPSC हो है ना, CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो तो वहाँ से प्रश्न इसमें से पूछता ही है, ठीक है। तो डेली आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिए, आपका तैयारी भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।